आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ नहीं रहा है, क्या करेंगे आप? पीट देंगे? ठहरिए भाई साहब, अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। मैं डॉक्टर राजेश यादव, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को जब पढ़ाने में समस्या आए तो हम किस प्रकार से उस समस्या से निपटें। बच्चों को पढ़ाने में जो शुरुआत में उनको पढ़ाई के लिए तैयार करने में समस्याएं आती हैं, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि आप खुद सोचें, आपने बच्चे को बैठा दिया, अब बच्चा कह रहा है पापा या मम्मा से मुझे टॉयलेट जाना है, और आप कह रहे नहीं, पहले आप ये A फॉर एप्पल लिखेंगे, B फॉर बॉल लिखेंगे, तब आपको टॉयलेट जाने देंगे। अब आप इसी चीज को सोचें खुद। यदि आप ऑफिस में हैं और आपको टॉयलेट जाना है, बॉस ने कह दिया नहीं नहीं, पहले इस फाइल को निपटा के और फिर आप टॉयलेट जाएंगे, अब आपकी हालत खुद महसूस कर सकते हैं आप, क्या हालत होगी आपको। वो फाइल निपटाना एक पहाड़ जैसा काम लगेगा, बताओ है या नहीं। उसी तरह से जब आप बच्चे के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो बच्चे को भी वो पूरा जो काम आप करवाना चाह रहे हैं वो पहाड़ जैसा लगने लगता है, उसके लिए बोरिंग हो जाता है। और बच्चा होता है, बच्चा तो बच्चा है, अभी वो कोरा कागज है, एक कच्चे मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। अब आप सोचेंगे कोरा कागज, मिट्टी का कच्चा घड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो हमारे साथ रहकर, हमसे, अपने परिवेश से सीखता है। अब आप सोचिए, आप यदि उसके सामने गुस्सा करते हैं तो वो भी निश्चित रूप से गुस्सा करना सीखेगा, और इसके डायरेक्ट जिम्मेदार आप हैं। जी हाँ, आप हैं। अगर मैंने देखा है कई बच्चों को कि छोटे छोटे बच्चे जो पहली क्लास में आते हैं हमारे पास, वो गाली में बात करते हैं, यानी उनके जो लैंग्वेज है उसमें गाली कॉमन होती है, जबकि कुछ बच्चे होते हैं उनको गाली का पता ही नहीं होता है। ये सब कहां से आएगा भाई? विद्यालय में तो हो सकता है, विद्यालय में भी बच्चा सीखते हैं एक दूसरे के संपर्क से, लेकिन विद्यालय से पहले जब आज खैर घर पे रहने की जो समय सीमा है वो कम हो गई है। पहले 6 साल के तक बच्चे घर में रहते थे, उसके बाद विद्यालय जाते थे। आज जितना जल्दी हो सके, चलना सीख लिया, बोलना सीख लिया, बैठना सीख लिया, चलो इसको भेज देते हैं, अपना पीछा छूटे। जी हाँ, बिल्कुल यही स्थिति हो रही है आज। 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, 4 साल तो होने ही नहीं देते। 4 साल का अगर हो गया, अरे अब इसका एडमिशन नहीं होगा, क्या करें, कहाँ एडमिशन करवाएं, और तब तक वो घर में रहता है। कहां से जो भी कुछ भी सीखता है उसके रोल मॉडल आप हैं, उसके मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे देख के, उनके व्यवहार से वो अपना व्यवहार डेवलप करता है। बच्चा जब भी कुछ चाहता है तो आप उसकी इच्छाओं को देखें, हर चीज में टोका टोकी, उसको चिड़चिड़ा और आपके प्रति बिल्कुल नेगेटिव भी बना सकता है। सबसे पहली बात है, बच्चे के मनोभावों को पहचाने कि बच्चा क्या चाहता है, किस तरह पढ़ना चाहता है। आप सोचें, आप ऑफिस से आए और ऑफिस से आते ही बच्चे को कहा कि चलो बुक लेके आओ। अब आपने ये भी नहीं सोचा एक सेकंड भी कि बच्चा दिन भर क्या कर रहा था, उससे कुछ बातें करना, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ एक बात है, इतनी महंगी फीस देते हैं, पढ़ेगा नहीं क्या? वो फीस तुम्हारे खेलने के लिए देते हैं। अगर बच्चा कहे कि पापा या मम्मा थोड़ी देर खेल लें, आपको नहीं नहीं पहले पढ़ लो। अब यही वही स्थिति होगी कि जबरदस्ती किया हुआ कोई भी कार्य रिजल्ट नहीं देता है। फिर आप देखेंगे उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो धीरे धीरे स्लो होती जाएगी और वो सीखने में रुचि लेना बंद कर देगा। फिर वो बहाने बनाएगा, बहाने ढूंढेगा। कि जैसे आप ऑफिस में कई बार करते होंगे कि कोई काम नहीं हो रहा या मूड नहीं है तो आप बहाने बनाएंगे, सर सर्वर में प्रॉब्लम है,
ये कई बार हम देखते हैं सर्वर में प्रॉब्लम है, हो गया काम, ये बहाने। तो उसी तरह बच्चा भी आपसे बहाने बनाना शुरू कर देगा। इसलिए बच्चे को सबसे पहले उसकी जिज्ञासाओं को समझें, उसके मनोभावों को समझें और उसकी रुचि के अनुसार पढ़ने की बात करें। खेल खेल में, यदि खेल खेल में आप उसको पढ़ने की तरफ प्रेरित कर दें तो पढ़ाई को बोझ समझेगा ही नहीं। खेल के साथ साथ अगर आपको काउंटिंग सिखानी है तो उसको कहां कॉपी पेन लेके बैठाने की जरूरत है। भाई आप बॉलिंग करें और बच्चे कहेंगे आप काउंट करें, वो काउंटिंग करेगा। 1 ये बॉल, ये 2, वाह शाबाश बहुत बेटा वेल डन, आप कर सकते हैं। और खेल खेल में बच्चा, उसको पता भी नहीं लगेगा तूने पढ़ लिया, और वो पढ़ भी लेगा। आपकी इच्छा भी पूरी और बच्चे की इच्छा पूरी, बच्चा खेल भी लिया और आपने पढ़ा भी दिया। दूसरी एक और बात, बच्चे में असीम जिज्ञासाएं होती हैं। क्यों और क्या के प्रश्न बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हर चीज को वो पहली बार देख रहा होता है। हर चीज, ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है। और जब आपके पास जवाब नहीं होता है तो आप अपनी उस नाकामी को, कि मुझे नहीं आता, उसको, उस झेप को मिटाने के लिए आप कहते हैं अरे तेरे काम का नहीं, चुप रह। और बच्चा वहीं से कुंठित होना शुरू हो जाता है। अब कुंठित होगा तो धीरे 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 पूछना बंद कर देगा। और तारे जमीन पर फिल्म में जो दिखाया गया है, वो हालांकि फिल्म है, हकीकत में बच्चों का वैसा ही व्यवहार, नेगेटिव व्यवहार हो जाता है। वो ये सोचते हैं कि यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, इनकी दुकान में कोई सामान है ही नहीं। तो हमें ध्यान रखना है उनके प्रश्नों का यथासंभव, चाहे आप नेट से सर्च करें, किसी दूसरे से पूछें, कैसे भी करें, उनके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करें। तो ये तो बातें हो गई कि आपसे संबंधित। अब एक और आपका रोल होता है, जब बच्चा स्कूल जाने लग गया तो वहां टीचर के संपर्क में आता है। टीचर अननोन होता है, बच्चा भी उससे अननोन होता है, लेकिन धीरे धीरे टीचर से नजदीकियां बढ़ती हैं, क्योंकि टीचर उसको पढ़ाता है, उसके साथ खेलता है। तो बच्चे की जो नजदीकियां बढ़ती हैं तो वह बच्चा, आपका बच्चा, टीचर की बात को सत्य मानने लगता है। और टीचर्स के विरुद्ध यदि आप बोलते हैं, उसकी बात के विपरीत यदि आप बात करते हैं, तो वो आपकी बात का विरोध भी करता है। ये आप देखेंगे या देखते होंगे, महसूस किया होगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करें? भाई टीचर ने, मान लो कोई बात, इंसान है, उससे कोई भूल हो भी जाए, कोई बात गलत बता भी दी, तो फिर आप क्या करेंगे? अब बच्चा मानने को तैयार नहीं है। एक बार की बात है, मेरा भतीजा, उसने जब वो पहली में पढ़ने लगा, पहली क्या शायद एलकेजी थी, तो वहां उसकी मैम ने लिख के दे दी आइस और बर्फ, ये स्पेलिंग लिख के दे दी, ISE। अब चूंकि मैं वहां था, मैंने उसकी कॉपी देखी और कॉपी देख के मैंने उसको कहा कि भैया ये ISE नहीं ICE है। उसने साफ मना कर दिया, नहीं हमारी मैम ने ये लिखा है, यही सही है। अब बताइए मैं क्या करूं? आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? बच्चा जिद कर रहा है, नहीं ये सही है क्योंकि हमारी मैम ने कहा है। और मैम को एज, या मैम या टीचर को बच्चा एज गॉड मानता है, भगवान के स्वरूप मानता है, भगवान है वो जो कहते हैं वो सही है, लौकी लीक। तो ऐसी स्थिति में मैंने क्या किया वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने ये कॉपी ली उसकी और उसके विद्यालय गया और उसकी मैम से मिला। मैम से पूछा, मैम ये देखना, बोले भैया सही है, क्योंकि उसके दिमाग में वही बात फिट थी। गलती इंसान से होती है। मैंने कहा मैम ये सही नहीं है, आप बुक लेके देखें एक बार। उन्होंने बुक लेके देखा और उन्होंने सॉरी बोला। अब मैंने कहा आपने सॉरी मुझे तो बोल दिया, लेकिन अब उस बच्चे को क्या कहोगे आप?
मनोज को आप ये चीज समझाओगे कि ये नहीं है, ये है, मेरी बात वो नहीं मान रहा है, तो उन्होंने मनोज को बताया और मनोज ने घर आके मुझे भी बताया कि हाँ आप सही कह रहे थे। तब मैंने उसको समझाया कि बेटा यदि कोई भी बात आपको लगे कि यहां कंट्रोवर्सी है, अंतर है, तो वहां आप वापस टीचर से सलाह तो करें। भाई टीचर भी इंसान है, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, गलती हो सकती है। तो उस ऐसी गलतियों पर गुस्सा नहीं करें, बल्कि बच्चे को समझने की कोशिश करें। तो निश्चित रूप से अगर आप बच्चे को समझेंगे, एक बात और कि प्रत्येक जो बच्चा होता है या प्रत्येक प्राणी होता है वो अपने आप में यूनिक होता है। किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं है। वो शर्मा जी का लड़का ऐसा पढ़ता है, वो वर्मा जी का लड़का ऐसे पढ़ता है, ये करने की कहां जरूरत है। भाई आपका बच्चा है, वो आपका है, अपना यूनिक है, सबसे अलग है, उसकी कुछ अलग खासियत भगवान ने उसके अंदर बनाई होंगी। आप उनको पहचानने की कोशिश करें और उनको पहचान कर उसके अनुसार उसको माहौल देने की कोशिश करें। ये नहीं कि गधा है उसको घोड़े की रेस में लगा दिया। अब एक छोटी सी कहानी यहां मैं सुनाना चाहूंगा कि आज हो क्या रहा है। जंगल में एक बार प्रतियोगिता रखी गई कि जो भी जानवर पेड़ पर सबसे पहले चढ़ेगा वो फर्स्ट, यानी परीक्षा होगी जानवरों की, और जो बाद में चढ़ेगा इस तरह उनके रिजल्ट बनेंगे। अब आप बताएं, क्या मछली पेड़ पर चढ़ पाएगी? कभी उस परीक्षा में पास हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका जो हुनर है, उसका जो जीवन है वो पानी है, और पानी से बाहर निकली तो मर जाएगी। ऐसा ही आज समाज में बच्चों के साथ हो रहा है। वो किसी और क्षेत्र में रुचि रखते हैं, लेकिन हम उनको जबरदस्ती ले जाके डाल देते हैं, उसमें पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती मछली को। तो मछली को पेड़ पर नहीं चढ़ाएं। बच्चा जिस तरह पढ़ना चाह रहा है, हाँ थोड़ी शक्ति हो सकती है, लेकिन इतना भी नहीं कि नहीं पिटाई एक ऑप्शन नहीं है। पिटाई एक निश्चित सीमा तक, आप 1 साल 2 साल 3 साल पिटाई से उसको डरा सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे उसके बाद में जब उसमें समझ उत्पन्न होगी तो वो आपकी पिटाई का भी सामना करने लगेगा। तब आप क्या करेंगे? तब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। पिटाई होता है अंतिम हथियार। हाँ, प्रेम से थोड़ा बहुत डराना धमकाना कम एक अलग चीज है, लेकिन हम शुरू में ही अंतिम हथियार को जब शुरू में ले लें तो फिर बाकी हथियार कहां गए। इसलिए बच्चे हैं, बच्चों को बच्चों की तरह बच्चा ही रहने दें और बच्चे रखकर उनको पढ़ाई के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न करें। अब ये आपका काम है, आप कैसे अपने बच्चे को पहचानते हैं। आपका अपना बच्चा आपके व्यवहार से प्रभावित हो और आपको रोल मॉडल माने, ये आपको करना है। तो इन्हीं आपका बच्चा नई ऊंचाइयों को छुए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।